नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं वह कानाफूसी कुछ अलग मिजाज का है। और वो मिजाज है कि बिहार का जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ब्यूरोक्रेसी एक कह सकते हैं कि एक दुविधा में फंस गया है। और वो दुविधा इस तरीके का दुविधा है कि आने वाले समय में माया मिले न राम वाली स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसका चेहरा देखें, किसके तरफ देखें, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। एक तरफ सम्राट है, दूसरी तरफ बादशाह है जिनका 20 वर्षों का विरासत है। 20 वर्षों की विरासत के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है। तमाम ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसे लोग हैं जो उनके सत्ता में आने के दौरान डीएम की स्थिति में थे, वो डीएम के पद पर रहने वाली स्थिति में थे, वहां से वहां तक पहुंचे हैं। 20 वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जिसमें बादशाह ने कभी आंख बंद किया, कभी आंख तरेरा, बहुत तरह की चीजें हुई हैं। ये रिश्ता उनको उस थोड़ा असहज कर दे रहा है। और सामने विराट हनुमान है, सब कुछ विराट है। उसकी बातों में हाँ मिलाइए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। ईडी भी है, सीबीआई भी है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इन दिनों। यूं कहें तो अभी जोर आजमाइश की स्थिति है, क्योंकि सबके मन स्थिति में ये बात है कि बादशाह अब अंतिम पाली खेल रहे हैं, अंतिम दौर में से गुजर रहे हैं। लेकिन जनता उनके साथ है। जनता आज भी उन पर भरोसा करती है। तो फिर उस भरोसे को बनाए रखने की लॉयल्टी में जो अफसर है वो अलग तरीके से बादशाह को रोजाना तैयार कराकर जनता के बीच ले जा रहे हैं। अभी भी वो सिलसिला जारी है, देख ही रहे हैं। पीएमसीएच पहुंच गए, आज जो है सो फिर पहुंच गए। पूरा सड़क का जाल बिछाया जा रहा है, कौन सा ग्रीन कॉरिडोर होकर जाएगा, मतलब हर योजनाओं का को लेकर वो वहां चले जा रहे हैं। चाहे उस विभाग का मंत्री जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन अपने पहुंच जा रहे हैं। और जब वो पहुंच रहे हैं तो विभाग के अन्य अधिकारी भी पहुंच ही जा रहे हैं। लेकिन असहजता तो है, लेकिन एक रिलीफ भी है। उस ब्यूरोक्रेसी को एक रिलीफ भी है, क्योंकि हस्तिनापुर ने भले ही एक में पूरी पावर को इन्वेस्ट कर दिया है कि मेरा प्रतिनिधित्व यही करेगा, और उस प्रतिनिधित्व को लेकर एक क्लियरिटी भी है, ब्यूरोक्रेसी में स्पष्टता है कि अरे भाई इन्हीं के प्रति लॉयल रहना है। लेकिन बीजेपी के अंदर संघ, बीजेपी के अंदर वो बीजेपी जो इनके दौर को से अलग की बीजेपी है, वो असहज है। और उनकी असहजता जो है ना, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी राहत दे रही है। इसलिए आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वैसे हस्तिनापुर का जो गैंग ऑफ वासेपुर है, उस गैंग ऑफ वासेपुर में भी जो है स और मात का खेल शुरू हो गया है। भाई वहां गैंग जब चलता है ना तो ठीक है, सब उसी गैंग का सदस्य रहता है, लेकिन असहजता सारे सरदारों के बीच रहता है। तो वो असहजता भी ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी राहत पहुंचा रहा है। इसलिए आने वाले समय में ये जो प्रयोग है ना, या ये जो संशय बना हुआ है, उस संशय को थोड़ा आपको अलग आयाम में देखने को मिलेगा। तो इस द्वंद्व में माया मिले न राम वाली जो बात है
उस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, मौसम वैज्ञानिक है। वो मौसम देखता है कि क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो बिहार के अंतःपुर में ये खास डेवलपमेंट है ब्यूरोक्रेसी को लेकर, क्योंकि ईडी और सीबीआई की सक्रियता से ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सहमा हुआ है और थोड़ा मतलब कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें देख रही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक बात और चल रहा है। अभी अमेरिका में जो एक स्कैंडल हुआ है लड़की वाला, उस स्कैंडल में जो भारत सरकार के एक मंत्री का नाम आया है, उसमें बिहार का भी एक 2-3 सीनियर ब्यूरोक्रेट हम खबर भी चलाए थे। तो वो कड़ी जो है बिहार से जुड़ने वाला है, वो उसका भी मेल कभी पता चला कि आपको अमेरिका के किसी अखबार में खबर छप गई कि बिहार के भी ब्यूरोक्रेट्स का जो है अमेरिका में जब जाने के बाद उस द्वीप पर ये लोग भी जाते थे रंगरेलियाँ मनाने के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, क्या कहा जाए, ये सब सारी चीज़ें चर्चाएं हो रही हैं। तो अंतःपुर के बादशाह के आसपास के लोग इन मुद्दों को लेकर भी थोड़ा असहज है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें एक साथ चली आई है। ईडी, सीबीआई, क्या कहते हैं, अमेरिकन सेक्स स्कैंडल, और सबका बिहार से कहीं कहीं तार जुड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि बिहार में एक मजबूत कह सकते हैं कि परिणाम के बावजूद भी, सरकार के मजबूत सरकार के बाद, अपार बहुमत के बावजूद भी बहुत तरीके की चीज़ें ऐसी चल रही है ना जो सरकार को कमज़ोर करते हैं। इसलिए आगे बहुत कुछ देखते रहिए, बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस 20 वर्षों में बहुत तरीके का पाप पुण्य हुआ है, और अब पाप पुण्य के हिसाब का वक्त आ गया है। चलती में ही नहीं ये चीज़ होता है, तो चला चली में जो है सो ये वक्त आ गया है। और ये वक्त जिस तरीके से आया है वो कहीं न कहीं पूरे अंतःपुर को असहज किया हुआ है। और हस्तिनापुर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश शुरुआती दौर में दिख रहा था, अब वो भी थोड़ा ठिठक सा गया है, क्योंकि कुछ भी हो, वोटरवा जो है बादशाह के साथ है ना, और बादशाह का वोटर अगर 30% भी छिटक गया तो फिर लड़ाई में भी कहीं रहेंगे। और 2029 उनकी लड़ाई है, क्योंकि 2029 गए तब तो फिर सबको तिहाड़ के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बेउड़ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सब बात समझते हैं कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में 2029 इन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और 2029 गया तो कहते हैं ना, माघ भैंस पानी में, खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए बिहार पर जिस तरीके का बहुमत का दबाव था, वो दबाव के बावजूद भी कुछ चीज़ें, परिस्थिति ऐसी बनकर सामने आ गई है कि बादशाह भले ही मानसिक और शारीरिक तौर पर कमज़ोर दिख रहे हैं, कमज़ोर हैं भी, अभी थोड़ा अलट पलट करने में परेशानी तो हो रही है हस्तिनापुर को। फिलहाल अंतःपुर के कानाफूसी में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।